पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सत्य दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी सभी प्रकार के ज्ञान कहने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी आप जो कहने जा रहे हैं ग्रंथों में सुर असुर, ओम श्री पीर पैगंबर जी इसी विषय में कहने जा रहे हैं। यहाँ संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल जो ग्रंथ हैं इनमें देखा जाए और देखा जाता है, समझा जाए तो अवश्य ही भ्रम पैदा हो जाता है। ग्रंथ में लिखा है कि मानव सृष्टि के पहले, मतलब मानव सृष्टि के पहले, जब मानव सृष्टि के पहले मतलब उत्पत्ति हुई, मानव सृष्टि के पहले उत्पत्ति हुई है। क्योंकि मानव से कर्म चलते हैं, मानव से कर्म की उत्पत्ति होती है पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार। और जो ग्रंथ वेद पुराण कुछ भी हो, कोई संप्रदाय कोई पंथ के हो, वो सभी ये लिखते हैं कि सबसे पहले सृष्टि देवताओं की हुई है। किसकी? देवताओं की। देवता हुए, मानव नहीं उत्पन्न हुआ। ये नहीं कहते कि मानव की उत्पत्ति हुई और मानव में कोई देवता हुआ और कोई राक्षस हुआ, ये नहीं कहा है। सबसे पहले देवताओं की उत्पत्ति हुई और जैसे ही देवताओं की उत्पत्ति हुई वैसे ही असुरों की उत्पत्ति हुई, मतलब राक्षसों की उत्पत्ति। क्योंकि तभी तो लड़ाई चली, तभी तो बनेगी। एक पापी है और दूसरा धर्मी है, क्योंकि असुर पापी हैं। मतलब इसकी स्थापना मानव के पहले ही हो चुकी है, जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। मानव अर्थात श्रेष्ठ की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो पाप पूर्ण की उत्पत्ति, मतलब असुर जो थे वो पाप राक्षस, और सुर
देवता ये धर्मी थे, ये पापी नहीं थे, धार्मिक थे। इनकी उत्पत्ति पहले हुई। तो इसी को ओम श्री पीर पैगंबर जी सच क्या है खोजो, ढूंढो, पाओगे इन्हीं शब्दों में। लिखा है ग्रंथ लेख भ्रम में अवश्य डाल देते हैं। मानव श्रेष्ठ के पहले लगता है कि असुर राक्षस सृष्टि उत्पन्न हुई है। ग्रंथों के अनुसार लगता है, भाई देखा तो नहीं है, किसी मानव ने नहीं देखा है, कोई मानव था ही नहीं जब सुर असुर का युद्ध चल रहा था। जब असुर से पराजय होकर देवता भाग रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, उन सुरों में भी जान थी कोई, असुरों में भी जान थी कोई, जान थी, जान बचा रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे। जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, मानव की उत्पत्ति नहीं हुई। देवता में जान थी, राक्षसों में जान थी, जान। वो एक दूसरे पर हावी थे मारने के लिए। क्या ग्रंथों का लेख है, कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे समझने वाले हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल हम देखते हैं, इनके कथन के द्वारा हम सत्य को समझते हैं। तो क्या आता है कि पहले जो है सुर असुर की उत्पत्ति हुई। असुरी वृत्ति सुर वृत्ति की उत्पत्ति एक साथ हुई है, मतलब सुर असुर की उत्पत्ति एक साथ हुई है, शायद ऐसा ही ग्रंथों में लिखा है। क्या ये सच है? हो सकता है कि सुर और असुर की उत्पत्ति हुई हो। प्रथम जीवधारी मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहीं नहीं कहा है कि देवताओं की योनि हुई है, राक्षसों की योनि हुई है, इनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने तो कहीं नहीं कहा है, क्योंकि सर्वप्रथम जीवधारी सृष्टि मानव की होती है। तो यही सत्य ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्द के द्वारा लिखा रहे हैं, और उसे हम अच्छी तरह समझिए तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि ग्रंथ जो लिखे हैं, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या सच है, पता नहीं। जानने व देखने वालों ने पहले से अवश्य देखा होगा जिन्होंने लिखा है। कितनी सेना किस राक्षस के पास थी। मानव की उत्पत्ति नहीं हुई, कोटिन सेना उमड़ पड़ी। कब? जब ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। ये तीन ही देवता केवल, और असुर, अरे लिखा तो यही देखते हैं, सुनते तो यही है कि कालनेमी की उत्पत्ति हुई, जालंधर की उत्पत्ति, उनसे भी युद्ध कितने करोड़ों वर्ष, कितने वर्ष चलता रहा है। फिर ये देखते हैं कि कुरुम कोई राक्षस था, उससे चलता रहा है, जबकि पृथ्वी नहीं थी, कुछ नहीं था। इतिहास में ऐसे ही लिखने वालों ने लिखा है। वो जो लिखे हैं वो बराबर देखते रहे होंगे, तस्वीरें लेते रहे होंगे। शंखासुर की उत्पत्ति हुई, उससे भी युद्ध चला। मधु कैटभ हुए, और मधु कैटभ से युद्ध चला। हजारों करोड़ों वर्ष चलता रहा युद्ध। ये राक्षस पहले हुए, उत्पत्ति मानव की कदाचित तब नहीं हुई थी। वो सेना का एक ही थी, पता नहीं पत्थर की थी उनकी,
वो एकाएक थे, मिट्टी तब उत्पत्ति नहीं हुई थी, ना पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ना किसी दिशा की उत्पत्ति हुई थी। केवल सुर असुर भिड़ गए, लड़ने लगे। कहाँ लड़ रहे थे पता नहीं। ये फोटोग्राफर, ये लिखे वाले कहाँ खड़े, ये सब नज़ारा देखत ही रहे हैं, इसका कोई भी पता नहीं मिलता है। इसको उन्होंने लिखा ही नहीं कि हम कौने पक्ष कहती रहे न कि दोनों उनके बीच में रहे, ये नहीं लिखते। भाई तब पृथ्वी भी नहीं थी। बताया कि मधुकैटभ दोनों भाइयों का वध करके उनके शरीर के ऊपर, मतलब उनके शरीर ही पृथ्वी है। एक जगह कहा है कि कुरुम राक्षस को मारकर उसकी चर्बी की पृथ्वी बनी है। एक जगह पता नहीं ग्रंथ कहता है कि विज्ञान कहता है कि समुद्र के फेन से पृथ्वी बनी है। एक जगह कहते हैं कि सूरज का कोई टुकड़ा में देखने वाले रहे होंगे, जब पृथ्वी तो थी नहीं, लेकिन ये देखने वाले मौजूद थे। ये जो ज्ञानी जन है, इनका ज्ञान आडंबर आगे है। कहने का मतलब है ज्ञान का आडंबर आगे। इन्होंने लिख दिया अपने ज्ञान के द्वारा, जैसे कि वहाँ मौजूद थे। तो वो सूरज का टुकड़ा टूटा, फिर वो कहाँ गिरा पता नहीं, कौने देश में गिरा। पृथ्वी थी नहीं तो देश कहाँ था। फिर वो कब गर्म था, गर्म रहा होगा, क्या सूरज गर्म है, तपत है। अरे इनको लिखने वालों को ये भी नहीं पता है कि सूरज गर्म है कि ठंडा है, ये भी नहीं पता है। यदि सूरज गर्म है तो फिर मान लिया कि सूर्य लोक है, तो उस लोक में तो फिर कुछ होगा नहीं, भाई गर्म है वही खाली। सूरज में क्या गर्म है इनको पता ही नहीं। ईश्वर की रचना जिसको बोला है, परमात्मा की रचना जिसको बोला गया है, उसे मानव जानेगा। मानव कोशिश करे, मानव प्रयास करे उसे जानने के लिए। औकात क्या है मानव की, वो हम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल देखते हैं। तो ना देवता की उत्पत्ति आती है और ना राक्षसों की उत्पत्ति आती है प्रथम में। ये तीनों देवता थे, ये क्या जीवाधारी थे, जो अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तब तो जीव की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तब तो कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ था। कहते हैं, ग्रंथ लिखता है, शायद शिव पुराण हो, कि वो ईश्वर की इच्छा या किसकी इच्छा पता नहीं, मतलब शिवलिंग खड़ा हो गया, पानी में खड़ा हो गया, धरती में खड़ा हो गया, के पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया। लेकिन वो खड़ा हो गया, देखने वालों ने देखा कि वो खड़ा हुआ। देखने वालों ने देखा कि शिवलिंग जो था वो खड़ा हो गया। कितना बड़ा था, कितना बड़ा था, उसका आदि अंत का पता ही नहीं था। ना आदि का पता था, ना अंत का पता था। इतना बड़ा खड़ा हो गया। भैया जहाँ कुछ न होए, ना पृथ्वी होए, ना आसमान होए, कुछ हो न हो, ना कोई दिशा होए, ना कोनो बाजू होए, कुछ हो न होए, तो खड़ा हो गया। हाँ, बुद्धिमान लोगों के दिमाग में खड़ा हो गया, लेकिन हमारे भेजे में न खड़ा हो गया और न पड़ा हो गया। जब कुछ था ही नहीं तो काहे में खड़ा हो गया, काहे में पड़ा हो गया। लेकिन ये बुद्धिजीवी लोग जो ग्रंथकार हैं,
इनके दिमाग से वो खड़ा हो गया, और जब खड़ा हो गया तो फिर भी इच्छा की जागृति हुई होगी परमात्मा की, किसकी, या उसे लिंगाकार शिव है, क्या है भाई, मैं तो था नहीं, लिखने वाले लिखते हैं। तो क्षीर शयन विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब क्षीर शयन समुद्र, उत्पत्ति न जल की हुई न पृथ्वी की हुई, किसी की नहीं हुई, लेकिन क्षीर माने दूध के सागर में विष्णु जी अवतरित हो गए। कैसे अवतरित हो गए पता नहीं, ये तो वही लिखने वाले देखने वाले। फिर उनके कमल नाभि, मतलब नाभि से कमल, मतलब उनकी नाभि से कमल की डांडी निकली। जब डांडी निकली कमल की, ये कमल उमल जो है ना पहले का लाया हुआ है, जबकि सृष्टि का कुछ नहीं रचना हुआ था तो कमल का फूल आ गया था, वही में ब्रह्मा जी बिना कोई रचना के। और ब्रह्मा जी पाताल को गए उसका था लगाने के लिए, उस ज्योतिर्लिंग का नहीं लगा पाए तो लौटते समय उन्हें धतूरा का फूल मिल गया। धतूरों पर देश है भैया, यही तो शंकर जी में धतूर चढ़त हुए कहो। हाँ, खा पी रहे भैया ना, तब खा के रहा का हो, लेकिन धतूर रहा है। अरे ये ग्रंथ पढ़ने वाले, ग्रंथ सुनने वाले, ग्रंथ लिखने वालों के दिमाग में भेजा में पता नहीं कैसा क्या पहाड़ पड़ा था कि उन्होंने ये नहीं जाना कि ओम श्री पीर पैगंबर जैसी महाशक्ति एक बार इस पृथ्वी पर उत्पन्न होगी और वो सारे भेद खोल देगी। ये शायद किसी को पता नहीं था। सच है, कोई भी ग्रंथ लिखा है अदेख लिखा है, किसी ने देखा नहीं है। देखने वाले वहां कहाँ रहते? कोटिन सेना के संघार लिखते हैं, कोटिन सेना के संघार के बीच में ना तो कैमरा ही काम कर सकता है और ना तो कलमा ही काम कर सकती है और ना नजर काम कर सकती है। तो ये लिखा कैसे गया है? केवल दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, मानव को छलने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। बिजी रहो तुम इसी में सदा बिजी रहो, खूब पाठ करो, खूब पूर्ण करो। कभी ब्रह्मा जी नहीं आए किसी को दर्शन देने, कभी शंकर जी नहीं आए किसी को दर्शन देने, लेकिन ग्रंथों में जितने भी भक्ति किया है वो दौड़े चले आए नंगे पांव। ग्रंथों के अलावा भक्ति किया है, लेकिन कोई भी देवी देवता आज तक नहीं आया। अगर कोई देवी देवता हमारी ही भक्ति में आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो ज्यादा तो नहीं मैं कहता हूं, उसके कान पकड़ लूं और पूरे भूमंडल में घुमाऊं, देखो भैया देखो, यही है वो देवता, वही भगवान है, यही कृष्ण है, यही राम है, ना समझो, यही शिव है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है। लेकिन ये कहाँ संभव हो सकता है? जितनी दुनिया आती गई जाती गई, आती गई जाती गई, और इसी तरह के गीत गाते गई, बनाते बनाते सारे जीवन कीर्तन गाया, मर के चले गए, कुछ न पाया।
हमने पूछा बड़े बड़े कलाकारों से, भक्तों से भी पूछा, संतों से भी पूछा, कहने का मतलब बुजुर्गों से पूछा कि इतने बड़े जीवन में सारे जीवन तुमने भक्ति किया, सेवा किया, सब कुछ किया, कीर्तन गाया, भजन गाया, पाठ गाया, रामायण याद जबानी रही गाया, सब कुछ किया, तो क्या मिला? तो हमें उत्तर में सिर्फ यही मिला कि कुछ नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तृप्त हुआ हूँ, मैं पाया हूँ। सबने यही कहा, लेकिन कोई हम बच्चे से नहीं पूछे, कभी कोई जवान से नहीं पूछे, कहा ये तो बहुत पावती है ना। हम बुजुर्गों से पूछा है, बूढ़े लोगों से पूछा है, और बूढ़ी औरत से भी पूछा है कि जीवन में उसने कितना कमाया, तो वो भी कहा सब बेकार हो गया। बुजुर्ग से पूछा, संत महंत से पूछा, किसी से पूछा, तो उसने कहा बेकार हो गया। क्योंकि मानव का जीवन है, और मानव के जीवन में तो तब पता चलता है जब आंखें नहीं काम करती, हाथ पैर नहीं काम करते, कुछ नहीं कर, तो पता चलता है कि हमने क्या कमाया है। तब पता चलता है जवानी में, रोष में, धन अधिक में, बल अधिक में क्या पता चलेगा? तब तो सब कुछ कमाया है। लेकिन उस घड़ी तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा कि कुछ नहीं कमाया। ग्रंथ लिखने वाले तर गए, कहाँ तर जाएंगे, कैसे तर जाएंगे? अरे किसी ने लिखा कि हम तर गए हैं, किसी ने ये लिखा है कि मैं मुक्ति को प्राप्त हो गया हूँ, किसी ने ये लिखा है कि मैं आवागमन से छूट गया हूँ, ये भी किसी ने लिखा है। यहाँ आवागमन से छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए मार्ग बताने वाले तो बहुत वेशधारी हैं, लेकिन जो गया वहाँ पहुँचा, वहाँ उस मुकाम को नहीं कोई बताता है कि हम वहाँ गए हैं। वैकुंठपुरी में, हम मुक्तिपुरी में पहुँचे हैं, जहाँ आवागमन समाप्त होता है वही सीमा पर हम पहुँचे रहे, ये नहीं कोई बताता है। तुम पहुँचोगे वहाँ, तुमको हम पहुँचा देंगे, ये सब कहते हैं, लेकिन वो खुद नहीं पहुँचे। कोई कहता मैं ही भगवान हो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। यहाँ के लोग मान लेते हैं कि हाँ भगवान है, श्री कृष्ण है, अवतार लिया है, चलो अपन दीन धर्म इनका दियो। यही लिए हम सब पैदा बहन हैं, और वो भी पैदा हो गए, वो भी आ गए, अवतार लिया। वो अवतार लेते, हम पैदा होते हैं। देवी देवता यहाँ अवतार लिया करते हैं, और जो हम मानव हैं वो पैदा हुआ करते हैं। मतलब अवतार का मतलब वो गर्भ यौन से नहीं आते हैं, और हम मानव हैं तो हम गर्भ यौन से आते हैं। पहले गर्भ में भी रहते हैं, फिर माता की यौन से बाहर आते हैं। और जो ये हमारे पूर्वज हैं, ये लिखने पढ़ने वाले, ये सब, और संत महंत जितने हैं, कोई यहाँ गुरु बना है, चेला को मुक्त किए दे रहा है, कोई किसी को, यहाँ साधु महात्मा सब ज्ञान का आडंबर जितना फैलाए हैं, तो वो सब गर्भ में रहते हैं और न यौन से आए हैं। इसीलिए उनके पास ज्ञान है इतना, इसीलिए भगवान उनका गुलाम है। जब चाहे बुला लेते हैं, आसन लगा के बैठ गए, दौड़े चले आते हैं, कहने गिलास पानी ले आओ, तो दौड़ के देवता लोग इनको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। समझने से ही शंका का समाधान होगा। जब तक तुम ध्यान से नहीं सुनोगे और ठीक से नहीं समझोगे, तब तक ना तो शंका खत्म होगी, ना तो तुम्हारा भ्रम खत्म होगा, और सदा सदा असत्य के ही मार्ग पर चलते रहोगे।
सत्य की राह कभी खोज नहीं पाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन करना ही सत्य मार्ग पर ले चलता है। और वो मार्ग कहाँ तक जाता है? मुक्ति धाम तक, जहाँ से आवागमन समाप्त होता है वहाँ तक जाता है। तो ध्यान से सुनने का प्रयास करें। देखिए कहा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि यहाँ जानने व देखने वालों ने पहले से अवश्य देखा होगा, जो अभी तक वार्ता कर रहे थे, तब कर्म योनियों में जाना ही गलत कहा गया है। मतलब कर्म योनियों में जाना गलत कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जब सर्वे सर्वा आदमी यही सब, जब अरे देवता गो देवता युद्ध किए, सब किए हैं, और उस प्रकार से मुक्ति को कहा कि भगवान के हाथों से जिसकी मौत हो जाती है वो कितना भी बड़ा पापी हो तो मुक्त हो जाता है। अब सवाल ये है कि भगवान के हाथों से हम भी मरना चाहते हैं यार, हमारी भी मौत हो जाए तो शक्ति भक्ति करे कोनो जरूरत नहीं ना, मुक्ति तो मिल ही जाए। लेकिन अब भगवान का ढूंढक पड़ी, भगवान के हाथ, और भगवान तो यहाँ बहुत ही हैं, भगवान तो यहाँ पर बहुत हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो भगवान हैं वो तुम सबके लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मात्र एक ही भगवान है। भगवान तुम सबके लिए यहाँ बहुत इसलिए हैं कि तुम लोग उन्हें भगवान मानते हो, इसलिए तुम्हारे लिए भगवान बहुत हैं। और हम नहीं मानते हैं कि कोई इंसान भी भगवान होता है या किसी इंसान में भी भगवान होता है। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने हमें ऐसा मानने से नहीं कहा है। जो भगवान होता है वो भगवान होता है, मात्र भगवान होता है। और यहाँ जितने भी भगवान हैं उनके पहले हुए नाम हैं। नाम है। कौन भगवान है? जगजीवन भगवान, राम सजीवन भगवान, क्या समझो, या बाबूलाल भगवान, या भगवान रामेश्वर, या तो पहले नाम या तो पीछे नाम। वो नाम है इंसान का, चाहे वो हो श्री कृष्ण का नाम, चाहे वो हो रामचंद्र का नाम, चाहे हो दुर्गा जी का नाम, चाहे हो काली जी का नाम। समझ रहे हो हमारी बात को? जी। जो भगवान है वो मात्र भगवान है, उसके न पहले कोई नाम है और न पीछे कोई नाम है। वो मात्र भगवान ही भगवान है। हम उसी भगवान को मात्र मानते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा। और जितना मानव वर्ग है छल कपटियों को भगवान मानता है। जो छल कपट में प्रवीण हो उसे भगवान मानते हैं। किसे भगवान मानते हैं? जो छल कपट में प्रवीण हो उसे। यहाँ सब पाप पाप किए, गलत गलत किए और कहा कि ये ब्रह्म का अवतार है। मतलब ब्रह्म भी गलत करता है, ब्रह्म भी पाप करेगा। ब्रह्म धरती पर अवतार लेगा, रूप लेगा और खेलेगा सबके साथ में, दौड़ेगा सबके साथ में। ब्रह्म वो कलाई मरोड़ेगा, वो चूड़ी तोड़ेगा, वो चोली फाड़ेगा। ब्रह्म क्या तमाशा है, क्या दुनिया जूझी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझो तो कल्याण अवश्य होगा। उसी मार्ग पर चलो जिसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं।
छोड़ो ये सब भ्रम शंकाएं, छोड़ दो नाना कर्म, शुभ कर्म केवल करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कर्म योनियों में जाना ही गलत हो कहा गया है। ये तो असुर योनि हुई है। यदि मानव कुछ समझना चाहे तो कठिन है। मतलब ये बहुत कठिन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये इतिहास जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, मानव यौन की उत्पत्ति के पहले की जितनी सृष्टि कही गई है, सुर असुर जो कुछ भी कहे हैं, ये मानव के बस की बात नहीं है। ये गाने के बस की बात है, रिझाने के बस की बात है, परंतु ये ज्ञान की बात नहीं है, अज्ञानता की बात है, कपोल कल्पित बात है। समझ रहे होंगे बात को। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का आगे का कहना है, साथ में ऋषियों का जिक्र करते हैं। अब देवी देवता अभी तक आए थे, सुर असुर, अब आ गए ऋषि। ऋषियों की उत्पत्ति हुई भाई, तब कुछ नहीं था, एक के बाद में ऋषि की उत्पत्ति आ गई। कौन है ऋषि के? सप्त ऋषि के। अब कहीं के कन्या पैदा भाई, कहीं के विवाह है कि कहीं के हुई लड़का आई, कहीं के का आई। मतलब ऋषियों की उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है। अभी मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है। पहले शुरू से असुर की उत्पत्ति हुई, उसके बाद ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। मानव जिक्र ना के बराबर है। मानव का जिक्र तो कहीं आता ही नहीं है। ऋषियों की उत्पत्ति आ गई। राक्षस सदा शक्तिशाली रहे, देवता हर राक्षस से पराजय पाई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो राक्षस थे, असुर थे, वो शक्तिशाली रहे हैं, और जो देवता थे वो हमेशा पराजय को प्राप्त हुए हैं। वो भागे भागे फिरे हैं, वो पीछे पीछे दौड़ाए हैं। ये राक्षस इतने बलशाली हुए थे कि कहाँ से आए थे भैया, कौन महतारी से पैदा हुए थे, इनके अस्त्र शस्त्र को बना हुआ रहा है, यही वाले बनाए न वही है, लिखने वाले, पढ़ने वाले, मानने वाले, ये सब बनाए होंगे। तो हम श्री पीर पैगंबर जी आगे कहते हैं कि फिर चाल व छल के द्वारा उसे मिटा दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अभी मानव की रचना नहीं हुई है, और छल कपट देवताओं ने करके उन असुरों का संहार किया है। छल से मारा है, कपट से मारा है। इस प्रकार से छल और कपट की उत्पत्ति हो गई, मानव की उत्पत्ति हुई नहीं। ये जो छल की नींव देवताओं ने डाली, आज इसे राजनीति का नाम दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो छल असुरों के साथ में किया देवताओं ने, यही लिखा है, इसी को राजनीति का नाम आज दिया गया है। छल को, कपट को, इसे राजनीति का नाम दिया गया है। राजनीतिक के लोग जो हैं वो जानते हैं कि राजनीति क्या होती है। उन्हें पता है कि छल करो और कपट करो और मारो और लूटो, सताओ, दुखाओ, ये राजनीति है। छल कहीं राज हो सकता है, वहीं व्यवहार आज समय में भले लोग देवसम इसी नीति का सहारा लेते हैं। मतलब छल का, कहीं राज छल का है और कहीं कपट का है। समझ गए? छल भी करते हैं और कपट भी करते हैं। का वही व्यवहार आज समय में भले लोग देव सम इसी नीति का सहारा,
मतलब जैसे देवताओं ने छल कपट की राह का सहारा लिया और असुरों को पराजय किया, नष्ट किया। अब असुर किसको सता रहे थे? जो कि देवताओं को नष्ट करना पड़ा। तब मानव की उत्पत्ति हुई नहीं थी, कोटिन सेना उनके पास थी। कैसे संभव हो सकता है? लेकिन अब विद्वान लोगों की बात है, ब्रह्म से उत्पन्न लोग यहाँ हैं, खुद ब्रह्म हैं। अब जो ब्रह्मा के मुख से निकला हो वो तो अवश्य ही ब्रह्म के गुण जानता है, क्योंकि मुख में क्या होती है? जबान, और जबान के साथ में निकलता है शब्द। हो गया अवतार, यही शब्द है, मुख से यही निकलता है। और क्या निकलेगा? मना ही नहीं करी। अरे मुँह से आदमी निकलेगा, मानव निकलेगा? भला को निकाल के हमका दिखाओ है कि मुँह से आदमी निकलेगा? न मुँह से निकाल सकता है कोई, न कहीं से नहीं। लेकिन हम पढ़ने वाले बेवकूफ़ जो मानते चले जाते हैं, हाँ मुँह से निकले, भुजा से निकल आए, है पेट से निकल आए, पैरों से निकल आए, उत्पत्ति हुई गई मानव की। सब धर्म कर्म कले के साथ है आए, वहाँ से आए भगवान के। ब्रह्मा जी क्या है अभी यही नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा जी है क्या। वो कोई मानव है कि कोई दानव है, यही नहीं जानते। ये जानते हैं कि उनके अंगों से निकल आए। और ब्रह्मा जी है क्या ये नहीं जानते हैं। वो कोई ठूठ है, पहाड़ है, पेड़ है, वो है क्या? उसके मुख है कि नहीं है, उसके कंधे हैं कि नहीं है, उसके पेट है कि नहीं है, उसके पैर हैं कि नहीं है, ये नहीं जानते हैं। लेकिन वो उत्पत्ति वहाँ से हो गई। कहाँ से हो गई? जिसकी देह नहीं है, शरीर नहीं है, जीव नहीं है, वहाँ से उत्पत्ति हो गई। अजीब बात है, जरा समझने का प्रयास सभी लोग करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द हैं, लेकिन विवेक आपका है। अपने विवेक के द्वारा समझने का प्रयास करो। तो देवताओं ने जो छल कपट लिखे के अनुसार, हम नहीं कहते हैं कि देवताओं ने छल कपट किया, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा है कि कहीं कोई देवता की उत्पत्ति हुई है, कोई देवों की योनि है, कोई राक्षसों की योनि है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा है, तो हम भी नहीं कहते हैं। लेकिन ग्रंथों के अनुसार जो देवी देवता बताए गए हैं, जो छल कपटी थे, बेईमान थे, चोर थे, उनको आज मानव राजनीति का दर्जा देता है कि ये राजनीति थी, राजनीति के बल पे मार दिया। इस नीति को सत्यतः कूटनीति कहा जाता है। वो वास्तव में पूछो तो ये जो राजनीति लोग मानते हैं, यही है कूटनीति। ये कौन सी नीति है? कूटनीति। भले लोग शुभ मानव को कूटनीति के द्वारा मार रहे हैं। यहाँ जो भले लोग अपने को कहलाते हैं, वो दूसरों पे हमला जो कर रहे हैं, वो कूटनीति के द्वारा कर रहे हैं, राजनीति के द्वारा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। राजनीति का ज्ञान उनके पूर्वजों को नहीं था, ना है। ये वो देवता लोग जो है उन्हें मारे तो कूटनीति के द्वारा मारे थे। ये उसी को राजनीति का नाम देते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन। जो छल कपट करे उसे देवता वह भले कहना उचित है, जरा भी नहीं। जो छल कपट करे दूसरे का
अपना बना ले, उसे क्या कहोगे? राजनीति है, सत्य है, वो सही है। मानव धर्म के थे, सभी विपरीत है। जो मानव धर्म है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये उसके विपरीत के, मानव धर्म के विपरीत के कर्म है, कूटनीति है। ये मानव धर्म में नहीं आते हैं। छल बल जो कुछ भी है, ये मानव नीति में नहीं आता है। मानव धर्म में कहीं कोई विवाद नहीं है। जो मानव धर्म है उसमें कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि कभी कोई विवाद नहीं उत्पन्न होता है, केवल सत्य रहता है, सब सक्षम रहता है। समझ रहे हो? परंतु राजनीति कूटनीति को लेकर मानवों में विवाद सीमा पार कर गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ मानव जो है राजनीति और कूटनीति को लेकर के सीमा को लांघ गए। राजनीति व कूटनीति के बल ही मानवों ने नाना धर्म बनाए। मानवों में जो धर्म में बने हैं वो राजनीति कूटनीति को लेके बने हैं। राजनीति और कूटनीति। राजनीति अपनाया मानव ने, कौन सी? छल कपट वाली जो नीति थी, जो कूटनीति थी, उसी को अपनाया, उसी को राजनीति कहा है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि राजनीति में कभी कोई दुखद नहीं होता है, वो राजनीति। सभी मानवों द्वारा रचित धर्म अपने ही धर्म की रक्षा मानते हैं। जितने मानव के द्वारा धर्मों की रचना हुई है, सभी ने अपने धर्म की रक्षा का संकल्प करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, क्योंकि मानव ने ही मानवों के धर्मों की रचना करी है। और अन्य की निंदा करते हैं। यहाँ अपने धर्म की जो है रक्षा करते हैं और दूसरे धर्म जो हैं, अपने से दूसरे धर्म जो हैं, उनकी हर कोई निंदा किया करता है। हर धर्म वाले निंदा किया करते हैं, सभी निंदा किया करते हैं। ये संसार इससे बना है। अपने को सब प्रवीण कहता है, औरों को निंदा के पाप का घोर कहते हैं, घोर पाप वाला है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मानव में नाना धर्म बने हैं जो सदा विवादित हैं। सभी मानवों द्वारा रचित धर्म अपने ही धर्म की रक्षा को मानते हैं और अन्य की निंदा करते हैं। वैसे तो एक धर्म का मानव दूसरे धर्म का हनन ही कर देना चाहता है। यहाँ इस संसार में एक धर्म का मानव दूसरे धर्म का संपूर्ण हनन कर देने की इच्छा रखता है कि केवल मात्र संसार में मेरा ही धर्म जीवित रहे, अनन्य जितने भी धर्म हैं वो समाप्त हो जाएं। इसी को लेकर के हमेशा हमेशा लड़ाई धार्मिक हुआ ही करती है, कभी बंद नहीं होती है। धर्म में जातियां हैं, उनके मध्य जो है लड़ाई, और जो मानव है, मानव में धर्म, उनके मध्य में लड़ाई। ये क्रम हमेशा चला करता है, कभी बंद नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि मानव धर्म को हम जाने तब सभी धर्म वसूलों से गिरे हैं। यदि हम मानव धर्म को पहचान लेते, जान लेते हैं, तो हम जानेंगे कि जितने भी मानव के द्वारा रचे गए धर्म हैं, ये सब मानव धर्म वसूलों से विपरीत है, अलग है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इस प्रकार कोई धर्म सत्य नहीं है। देखा जाए तो किसी धर्म में मानव धर्म नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव धर्म को लिया जाए तो कोई भी एक मानव धर्म, मतलब कोई भी एक मानव धर्म पर
कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। हर धर्म जो है मानव धर्म के विपरीत है। हर धर्म यहाँ मानव धर्म के विपरीत है। मानव धर्म के अनुकूल कोई भी धर्म नहीं है। किसको कहोगे? कौन से धर्म को कहोगे? तुम हिंदू हो? अगर तुम हिंदू हो तो क्यों हिंदू हो? क्या वास्तव में हिंदू हो? कहाँ से हिंदू हो? कब से हिंदू हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास हिंदू होने का? ये किसी मानव के पास इनका उत्तर नहीं है। इन ऐसे शब्दों का उत्तर किसी मानव, किसी जाति, किसी संप्रदाय के पास नहीं है। सच ये है कि हम केवल हिंदू ही की बात करें, जैसे कि मुझे भी हिंदू मानते हैं या हम भी अपने को हिंदू मानते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि आखिर हम हिंदू क्यों हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा अगर हम समझेंगे तो ये सब कुछ अवश्य ही हर शंका का समाधान होगा, कहीं तो होगा। मानव धर्म मानव योनि धर्म है। जो मानव धर्म है उसमें कहीं कोई विवाद नहीं होता है। मानव धर्म के अंदर में कहीं कोई विवाद नहीं होता है। मानव धर्म में समता है, मानव धर्म में एकता है, मानव धर्म एक विद्या है, एक शिक्षा है। मानव योनि धर्म की रचना मुक्ति का मार्ग है। मानव धर्म का पालन करना एक शुभ जीवन है। मानव अधर्म मार्ग पर चला तो मानव तन में वो बहसी अन्य योनियों का प्राणी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये मानव धर्म को बताया है, और मानव धर्म के अतिरिक्त का अगर वो कदम रखता है तो वो मानव में रह करके कोई अन्य प्राणी है। मतलब कोई अन्य, अगर उसमें कुत्ते के जैसे गुण हैं तो वो मानव शरीर में कुत्ता है। कर उसमें गधे के गुण हैं तो वो गधा है तो मानव, सूरत से तो मानव है, लेकिन वो उस योनि। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार में मानव प्राणी शुभ है, शांतिमय रहे, सब मिलकर रहे, एकता को महानता माने, उचित अनुचित शुभ अशुभ छोटा बड़ा आदि का विवाद जड़ से तोड़ दे। यही है मानव धर्म। धर्मादि विवादों को समाप्त कर सभी को जीवन जीने का अधिकार मान। इष्ट वह शक्ति जिसके आगे किसी की ना चले ना चलेगी, उस ऐसी शक्ति इष्ट का मनन करे, तब इसे मानव योनि धर्म कहा है। ऐसा शुभ धर्म, सत्य धर्म जो इष्ट शक्ति का घर है, ऐसा घर जिससे कभी कोई वापस संसार में नहीं आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने शुभ शब्दों को कहा है कि मानव योनि धर्म का ये रास्ता है, यही मार्ग है। ये मार्ग पर जाने वाला प्राणी कभी भी भूल नहीं करता है और वो संसार सागर से निकल करके मुक्ति में जा मिलता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। लेकिन जितने शब्दों को उन्होंने कहा है, इन शब्दों के द्वारा तुम अपने में देखो, अपने धर्म, तुमने अपना धर्म माना है, बनाया है तो उसमें देखो, अपना कर्म बनाया है तो उस कर्म में देखो। देखो तुम अपने में देखो, दूसरे में ना देखो, केवल अपने में देखो कि क्या तुम सही हो, क्या तुम मुक्ति के लायक हो, क्या उस मार्ग पर हो कि तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ शब्दों का मनन कर और अपने मार्ग को बदल दो। तुम कोई भी हो, कुछ भी हो,
तुम अपना ध्यान बदल दो, अपना मार्ग बदल दो, इसी में कल्याण है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।